तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोनी एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 5 का वाटिका हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 6। इस पाठ का नाम है प्रकृति की सीख। इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला है बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर पहला से प्रश्न क है, पर्वत क्या संदेश दे रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पर्वत शीश उठाकर जीने अर्थात स्वाभिमानी और महान बनने का संदेश दे रहा है। प्रश्न ख है, तरंग क्या कहती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, तरंग कहती है कि तुम भी अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग भर लो। अगला प्रश्न है प्रश्न ग, धैर्य के संबंध में पृथ्वी का क्या संदेश है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी कहती है कि चाहे सिर पर कितना ही बड़ा बोझ आ जाए, कभी धैर्य मत छोड़ो। प्रश्न नंबर घ है, संसार को ढक लेने की सीख कौन दे रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, संसार को ढक लेने की सीख आसमान दे रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा, नीचे स्तंभ क में प्रकृति के कुछ अंगों के नाम लिखे गए हैं। स्तंभ ख में उनसे मिलने वाले यानी मिलने वाली सीख गलत क्रम में लिखी गई है, उन्हें सही क्रम में लिखिए। तो आइए देखते हैं। तो स्तंभ क में प्रकृति के अंगों के नाम हैं, तो हमें इन्हें ही मिलान करना है। पहला है पर्वत, तो पर्वत का मिलान कर देंगे, ऊंचे बन जाओ, यानी पर्वत का हो जाएगा ऊंचे बन जाओ। सागर का मिलान कर देंगे, मन में गहराई लाओ। तरंग का मिलान कर देंगे, हृदय में मृदुल उमंग भर लो। पृथ्वी का मिलान कर देंगे, कभी धैर्य न छोड़ो। और नभ का हो जाएगा, ढक लो तुम सारा संसार। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 से प्रश्न क है, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो इस प्रश्न का भाव हो जाएगा, तो आइए हम उत्तर में लिखते हैं इसका भाव। सागर कहता है कि अपने मन में गहराई लाओ, यानी गंभीर बनो, विचारवान बनो। प्रश्न नंबर ख है, पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। तो इस प्रश्न का भाव हो जाएगा, पृथ्वी कहती है कि चाहे सिर पर कितना भी बड़ा बोझ क्यों न आ जाए, धैर्य मत छोड़ो। यानी जिस प्रकार पृथ्वी सबका बोझ उठाते हुए धैर्य बनाए रखती है, उसी प्रकार हमें भी धैर्य के साथ रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। प्रश्न नंबर ग है, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो इस प्रश्न का भाव हो जाएगा, उठती गिरती तरंग कहती है कि हमें अपने मन में मीठी मीठी उमंगें भरकर जीना चाहिए, यानी हमें अपने अंदर हर्ष, उत्साह और जोश भरकर जीवन जीना चाहिए। प्रश्न घ है, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो इस प्रश्न का भाव हो जाएगा, आकाश कहता है कि नभ यानी आकाश, तो आकाश कहता है कि अपने आप को इतना फैलाओ, यानी अपना यश इतना बढ़ाओ कि यह सारा संसार तुम्हारे यश का गुणगान करे। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 4, सोच विचार बताइए। तो प्रश्न है, हम सब हर समय कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा है, यानी ऐसा होता है जो सीखने में मदद देता है। बताइए, आपके आसपास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कुछ न कुछ सिखाती हैं? तो ये विद्यार्थियों को स्वयं करना है इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न नंबर 5, तुम्हारी कलम से लिखिए क्या सीख मिलती है। तो पहला है वृक्षों से, तो वृक्षों से हमें ये सीख मिलती है कि उदारता, क्षमाशीलता और स्थिरता जैसी सीख मिलती है, यानी वृक्षों से हमें उदारता, क्षमाशीलता और स्थिरता जैसी सीख मिलती है। अगला है फूलों से, तो फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो फूलों से
हमें सदा मुस्कुराने की सीख मिलती है और हमेशा कोमल बने रहने की भी सीख मिलती है। अगला है नदियों से। नदियों से हमें जीवन में आगे बढ़ने तथा दूसरों के काम आने अर्थात परोपकार की सीख मिलती है। अगला है कोयल से। तो कोयल से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां। अब करने की बारी। तो प्रश्न नंबर क है पर्वत और लहराते हुए सागर का चित्र बनाइए। तो हमें पर्वत और लहराते हुए सागर का चित्र बनाना है, तो इसे विद्यार्थियों को तो स्वयं करना ही पड़ेगा क्योंकि चित्र बनाना है। तो इस प्रश्न का आप उत्तर खुद करिएगा। प्रश्न नंबर ख है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविताओं का संकलन कीजिए। तो आइए हम प्रकृति से संबंधित कविताओं का संकलन करते यानी लिखते हैं। तो यहाँ पर है कविता। प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है, मार्ग वह हमें दिखाती है। प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है, नदी कहती है बहो बहो, जहाँ हो पड़े न वहाँ रहो। यानी प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है, मार्ग वह हमें दिखाती है। प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है, नदी कहती है बहो बहो, जहाँ हो पड़े न वहाँ रहो। जहाँ गंतव्य वहाँ जाओ, पूर्णता जीवन की पाओ। विश्व गति हो तो जीवन है, अगति तो मृत्यु यानी अगति तो मृत्यु कहलाती है। प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है। तो प्रकृति से संबंधित हमें कविता लिखना था, तो इस कविता को आप लिख सकते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इस कविता को कंठस्थ कर कक्षा में सुनाइए। यानी इस कविता को याद करके आपको कक्षा में सुनाना है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। मेरे 2 प्रश्न। कविता के आधार पर 2 सवाल बनाए गए हैं, यानी बनाइए। तो पहला प्रश्न बनेगा, कवि ने प्रकृति के किन किन अंगों से सीख लेने को कहा है। और दूसरा प्रश्न होगा, इस कविता में पृथ्वी से ही धैर्य की प्रेरणा लेने की बात क्यों कही गई है। अगला प्रश्न देखेंगे हम प्रश्न नंबर 8वां। इस कविता से प्रश्न क है मैंने सीखा। तो क्या सीखा। तो पृथ्वी की तरह हमें भी कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। ख नंबर है मैं करूँगी या करूँगा, यानी आप लड़की हो तो करूँगी, यदि आप लड़का हो तो मैं करूँगा। तो क्या करेंगे। तो तरंग की तरह मैं भी बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करूँगी या करूँगा। यानी मैं करूँगी तरंग की तरह, मैं भी बड़ा से बड़ा लक्ष्य हासिल करूँगी। तो इस पाठ में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।